जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो हमारे क्लास 8th 9th 10th में बार बार पूछे जाते हैं और ये अच्छे मार्क्स गेन करवाते हैं। लगभग पूरे के पूरे 5 नंबर के जो है ये हमारा टॉपिक बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, आइए हम इसको बहुत ही शार्ट और बहुत ही आसान तरीके से अपने लैंग्वेज में बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्लास 8th 9th और 10th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बार बार ये अगर विज्ञान साइंस जिस एक विषय में रहता है वहाँ पे 100% जो है 5 नंबर का कोशिका सेल पूछ लिया जाता है। देखिए, पहला चैप्टर हमारा जो है कोशिका। कोशिका में सेल, सेल में कोशिका। ठीक है, तो हम जानेंगे कोशिका आखिरकार है क्या। सबसे पहले अगर कोई चीज़ है हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो हमें पता रहना चाहिए अध्ययन कर रहे हैं तो उसे कहते क्या है। अगर हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे उसे कहेंगे हम साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कई बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। साइटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं तो हम बताएंगे साइटोलॉजी में हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें, बार बार पूछ लिया जाता है कोशिका किसे कहते हैं 2 नंबर या 5 नंबर में। तो कोशिका किसे कहते हैं? प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई या हमारा पूरा शरीर, जो हमारा पूरा बॉडी है वो किससे बना है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो मतलब हम देखिए, जैसे स्किन हम देखेंगे अपना स्किन, तो यहाँ देखेंगे जब हम माइक्रोस्कोप से जूम करेंगे अपने सेल्स को, अपनी मतलब पूरे बॉडी को, तो देखेंगे छोटी छोटी कोशिकाएं जो है उससे मिलकर हमारा पूरा बॉडी बना होता है। तो हम ऐसे भी बता सकते हैं, कोई पूछेगा कोशिका या सेल किसे कहते हैं, तो हमारा शरीर जिन छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है उसे क्या कहेंगे? सेल या कोशिका कहेंगे। जैसे कोई एक मकान होता है, मकान किससे बना होता है? छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो पूरा बॉडी है, हमारा पूरा शरीर है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो हम बताएंगे प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को सेल या कोशिका कहते हैं। या बताएंगे हमारा पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो देखेंगे सर्वप्रथम कोशिका की खोज आखिर किसने किया ना, तो देखेंगे सर्वप्रथम इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। लेकिन ट्विस्ट की बात यह है, जो वो उन्होंने कोशिका की खोज किया था वो जीवित नहीं, वो मृत कोशिका थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पेड़ के छाल से क्या किया था? पेड़ के पादप के छाल से उन्होंने पता लगाया था कि कोशिका क्या है, वो कैसी कोशिका है? वो मृत कोशिका है। ठीक उसी के बाद कौन आते हैं? रॉबर्ट हुक के बाद आते हैं 1674 ईस्वी में एंटोन वॉन लीवेनहॉक। कौन आते हैं? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक जी जब आते हैं तो वो उन्हीं के कोशिकाओं से उन्होंने पेड़ की छाल में खोजा था। जाहिर सी बात है, अगर पेड़ की छाल क्या है? डेथ है। पेड़ की छाल क्या है? सूख गया है। अगर वो डेथ है तो उसमें जब खोजेंगे तो क्या निकलेगा? डेथ ही सेल निकलेगा। तो उन्होंने क्या किया था? जीवित कोशिका की खोज किया था ना। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने कैसी कोशिका की खोज किया था? जीवित। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछेगा मृत कोशिका का तो रॉबर्ट हुक, अगर पूछेगा जीवित कोशिका का तो क्या बताएंगे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जी ने किया था। तो देखिए, दो कैटेगरी में बांटा गया है कोशिका को। देखिए, पहले एक है ह्यूमन, एक है ग्लोबल। ग्लोबल मीन्स विश्व में। अगर पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका, पूछेगा विश्व में सबसे बड़ी कोशिका, तो क्या बताएंगे? माइक्रोप्लाज्म। जीवाणुओं में अगर पूछेगा, जैसे बैक्टीरिया या जीवाणुओं में पूछेगा, तो हम बताएंगे सबसे बड़ी कोशिका इसमें पाया जाता है, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म। वहीं अगर मानव में पूछेगा, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, तो क्या बताएंगे? अंडाणु में। सबसे छोटी कोशिका अगर पूछेगा जीवाणुओं में या ग्लोबल में सबसे छोटी कोशिका, तो बताएंगे माइक्रोप्लाज्म। अगर पूछेगा मानव में सबसे बड़ी कोशिका, तो क्या बताएंगे? अंडाणु। अंडाणु में फीमेल के क्या होता है? ओवम में। फीमेल के ओवम में अंडाणु में पाया जाता है मानव में सबसे छोटी कोशिका। और वहीं बात करेंगे सबसे बड़ी कोशिका जीवाणु में या ग्लोबल में, विश्व में, तो क्या होगा? शुतुरमुर्ग के अंडे। जो शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं उसमें सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। लेकिन अगर वहीं बात करें मानव में सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका किसमें पाया जाता है? शुक्राणु। शुक्राणु में स्पर्म ना, मेल के क्या पाया जाता है? मेल के ओवम में पाया जाता है। ठीक है, मेल के
ओवम में पाया जाता है क्या, शुक्राणु, स्पर्म में सबसे बड़ी कोशिका पाया जाता है। अगर लेकिन वहीं पे पूछ देगा ग्लोबल में, विश्व में सबसे लंबी कोशिका, ग्लोबल या विश्व में सबसे लंबी कोशिका, क्या बताएंगे, तंत्रिका तंत्र में। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम इस पे लाएंगे, तो अगर अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।